रंभो अरहंतारं रंभो सिद्धारं रंभो वारियारं रंभो वज्जायारं रंभो लोये सबसावरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शदर्शम संदर्शद प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम दशवक्षण बंदो सदा मनवांछित फलदार कहाँ आरती भारती हम पर हो सहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहर शत्रु न कोई। इधर से पढ़ो। अंतर बाहर शत्रु न कोई उत्तम क्षमाया। अंतरंग के शत्रु और बहिरंग के शत्रु, कोई शत्रु दिखाई ही नहीं दे रहा। दुर्जन के प्रति मध्य स्वभाव, अरे दुर्जन दिखाई नहीं देना, यही मध्य स्वभाव। कोई दुर्जन है ही नहीं, बधा भगवान छे। हमारे प्रति जो व्यवहार है वो तो हमारे उदय का कार्य है, वो भिन्न है। उससे न उसका मतलब है न हमारा कोई मतलब है। दुर्जन किसी को देख रही, दृष्टि बदलना पहले। दृष्टि बदलेगी तब परिणति बदल सकेगी। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक परिणति ठीक है। कसाय की थोड़ी बहुत मंदता हो जाना अलग बात है, कसाय का अभाव होना अलग बात है। थोड़ी कसाय की मनता हो जाएगी, लोग धर्मात्मा कह देंगे, तुम भी धर्मात्मा मान लोगे। लोग ज्ञानी कह देंगे, तुम भी अपने ज्ञानी मान लोगे। जहाँ की तहाँ विचार करो, कोल्हू का बैल कितना चलता है दिन भर और पहुंचता कहाँ है? क्या कहीं नहीं। क्यों? कि आंखों पर पट्टी बंधी है और घेरे में घूम रहा है। हमारी आंखों पर भी अज्ञान की पट्टी नहीं बनी और पंच इंद्रिय के विषयों में घेरे में नहीं घूम रहे हम। अभी तो पता ही नहीं है पंच इंद्रिय विषय क्या है। बस एक आध बस सोच लिया, बस खत्म मामला। हमारा वैचारिक पक्ष बहुत कमजोर है। जो पंडित जी ने सदा सुखदास जी ने उत्तम शौच धर्म के प्रसंग में लिखा है कि 50 वर्ष हो गए और तो भी जिनवाणी का रहस्य समझ में नहीं आता। पढ़ते हैं, सुनते हैं। टोडरमल जी से पूछो तो क्या कहेंगे? पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है सुनता है, मानो किसी और ही की बातें करता है। उसका संबंध ही अपने से नहीं जुड़ा। उसका कारण क्या है कि हम पढ़े हुए जी का विचार नहीं करते। देखो, तर्क दर्शन का मूल है तो विचार आचार का मूल है। विचार में आए तो आचरण में आएगा, विचार में नहीं होगा तो आचरण में गएगा। भैया बोले सवेरे खूब प्रेरणा करी नहीं बढ़ती। अरे प्रेरणा करने से क्या होगा? विचार करोगे तो अब सांची बातचीत होगी। जब तक विचार नहीं करोगे तो अब तक सांची बातचीत होगी। कैसी? वैसे ही हाँ कर दोगे, हाँ अच्छा 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 बस। टोडरमल जी ने आपसे प्रश्न किया है तीसरे अधिकार के अंत में, ये तुम्हारे ऊपर संसार के दुख जो हमने कहे हैं वे बीतते हैं या नहीं? विचार करके देखो। तुम वैसे ही मत करे। तुम जो दुख दूर करने के उपाय करते हो
धन कमाती हो, मकान बनाती हो, अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहती हो, वस्त्र भूषणों से अपने को सजाओगे, हर इच्छा को पूरा करना। हमारी बहुत मन है, मन के मते मत चलो, मन को मारो भाई, कोई जरूरत नहीं आपको लगे काय के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अरे ध्यान रखो, अपने मन को समझाओ, संबोधन करो, फूटा घड़ा कभी भरता नहीं है। नगर को सप्लाई करने वाली टंकी तो भर जाएगी, लेकिन फूटा घड़ा नहीं भर सकती आप, नीचे निकल जाएगा। कण कण करके अपनी भूख मिटानी चाहे तो कैसे मिटे? अरे कण कण इकट्ठा हो तब न, वो तो सोचा कुछ हो गया हो कुछ। उस द्रव्य का परिणमन सोचो कम से कम, ये थोड़ी सोचो कि हम कर देंगे। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता तो अज्ञानी और ज्ञानी में से कोई सुखी नहीं हो पाता। लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। वे अपने सुख का वेदन करना चाहें तो उन्हें दुखी कर दोगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होगा तो। लेकिन घोर उपसर्ग भी हमारे मुनीश्वरों को, योगीश्वरों को दुखी नहीं कर पाए। क्यों? अभी 22 परिचय का पाठ कर रहे थे आप लोग, सोच रहे थे हम भी बैठे बैठे 22 परिचय ये क्यों नहीं खेद उत्पन्न करते। अमृतचंद स्वामी से पूछो, अरे भाई बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आती, माँ से पूछता है, पूछता कि नहीं, ये क्या है, ये कौन है? लेकिन जैसी जिज्ञासा ये क्या है, ये कौन है, ऐसी जिज्ञासा एक बार हो जाए मैं कौन हूं, अपने को तो माने बैठा है बस, हम सेठ हैं, हम पंडित हैं, हम जैनी हैं, हम श्रावक हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, तमाम उत्तर है। लेकिन तमाम उत्तर गलत हैं, सही नहीं उत्तर। इसके आगे पीछे भी तो कुछ सोचो। ये 22 परिचय क्यों खेद उत्पन्न नहीं करते? अमृतचंद स्वामी कहते हैं, निसंक सत्यम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति। अपने ज्ञान का वेदन करते हैं, इसलिए ये भय उत्पन्न नहीं करते। भय यहाँ कहें तो ये ज्ञान का वेदन करते हैं, इसलिए परिचय खेद उत्पन्न नहीं करते। आपको धूप नहीं लग रही, इतनी धूप है, ये छत रोक रही है। आपका ज्ञान मात्र स्वभाव है, उसके भीतर प्रवेश नहीं होता। निसंक सत्यम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति। वह अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप जानता है, ज्ञान मात्र जानता है, ज्ञानमय जानता है। 3 दफे कह रही, ज्ञानमय माने ज्ञान के साथ अभिन्न, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। मिश्री मिष्टान से मीठी अलग है, मिष्टान मीठा होना और मिश्री मीठी होना अलग बात है। कभी पढ़ा है आत्मा, वो क्या नाम, अग्नि में पानी की उष्णता और अग्नि की उष्णता दोनों में अंतर है कि नहीं? पानी की उष्णता को शास्त्रीय भाषा में संयुक्त कहा, अग्नि की उष्णता को मय, तन्मय, अभेद तादात्म्य कहा उसे। अग्नि की उष्णता घटाई बढ़ाई नहीं जाएगी, किसी और से नहीं है, लेकिन पानी अग्नि के संसर्ग से उष्ण हुआ है। समय सार जी में टीका में क्या सुंदर व्याख्या की है, देखो।
अग्नि में, पानी में जो उष्णता है वह अग्नि की है, इसलिए पानी का स्वभाव तो। अरे सिंह को क्रूरता है, उस समय भी उसका स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। अगर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नहीं होता, क्रूरता का भाव करके सम्यक दर्शन महावीर स्वामी से कैसे किया? किसी का स्वभाव नहीं जो दिखाई दे रहा है, ये अगर स्वभाव मान लिया जाए, वो तो हमारी आदत पड़ गई क्रोध करने की, स्वभाव है, वो तो स्वभाव नहीं है। आप महा क्षमावान हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को समझें तो, ज्ञानाभ्यास करें तो। ये मत सोचो एक कोयले का दाग है, मिट सकता है, लेकिन दर्पण घिसने से नहीं, चेहरा धोने से। चेहरे पर जो दाग है वो किस में दिखाई दे रहा? दर्पण में। लेकिन दर्पण घिसने से वो दाग नहीं मिटेगा, चेहरा धोने से मिटेगा। जिनवाणी में संशोधन मत करो, जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन में संशोधन करो, अपनी श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में संशोधन करो, अपने को स्थितीकरण करो, संबोधन करो। भू आत्मन, ये अच्छी बात नहीं। क्या कर रहे तुम? कौ से मत कहो, कैसे बैठे हो, ये मत, उससे मत कहो, अपने से कहो कैसे बैठे हो। अब भगवान कैसे बैठे? तुम भगवान होने के मार्ग पर चल रहे हो और ऐसे बैठे हो आलस में, प्रमादी होकर ही। अपने को संबोधन करो, अपने को मां जैसी बेटे को टोंकती है, कल कहा था, ऐसे अपने को टोंको। अपने से पूछो कल क्या पढ़ा था, हम क्या सुन करके आए? यही सुन के आए हैं कि पर को अनिष्ट मानो और दुख का वेदन करो। अरे पर को अनिष्ट मान करके दुख का वेदन करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपने को जानते हुए अपने आनंद में तृप्त रहना ये ज्ञान का स्वभाव है। ये स्वभाव नहीं पर को अपना माने और दुखी हो। अपने को आत्मा समझे और आनंद का वेदन करे, ये स्वभाव है तुम्हारा। स्वभाव एक क्षण भूलने लायक नहीं है, और संयोग में क्या आता है, क्या जाता है, क्या होता है, क्या भूल जाओ सब बातें। एक और कठिन भी नहीं है ये बात। हम ये आपसे पूछते हैं, जब मंदिर में आकर के घर को नहीं भूलते, घर में जाकर के मंदिर की बातें भूल जाते हो, ये क्या है? अगर भूलने की तुम्हारी स्वभाव हो तो घर पर मंदिर की बातें भूल जाते हैं। घर पर यहाँ भी भूल जाओ, हम व्यापारी हैं, हम सेठ हैं, हमारे पास पैसा है, हमारा कौन क्या कर देगा, हमारा बड़ा प्रभाव है, भूल जाओ ये सब बातें। ये सब कर्म के उदय के खेल हैं, कर्मजनित परिणाम है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये विकृति है, स्वभाव नहीं। जिनवाणी में संशोधन नहीं करना है, जिनवाणी को पढ़ करके सुन करके अपने परिणति में संशोधन करना है। हमने अपने को मान लिया है, सो हम नहीं है। जो हमारे भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, जिनवाणी कह रही है, वह ज्ञायक भाव हमें। हमने अपने को क्या मान लिया है, कुछ समझ में नहीं आया। हमें तो टूटरमल जी की बात याद आता है, बाबले की भांत वक्त है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है हम सेठ हैं, अब कहता है हमारे पास का है।
देखो भाई, अपने से बड़े लोगों की ओर देखोगे तो दीनता आएगी, अपने से छोटे की ओर देखोगे तो अभिमान आएगा, मार्दव धर्म नहीं प्रकट होगा। अपनी ओर देखोगे तो मार्दव प्रकट होगा। अगर बड़े की ओर देखोगे तो दीनता आएगी, हमारा मकान छोटो है, इनको बड़ो है, हमारा असली सोने का इनका और हमारा नकली सोने का, या हमारी गर्दन सूनी है। कभी तुमने ये सोचा हार के बिना गर्दन सूनी है, कंगनों के बिना हाथ सूने हैं, अंगूठी के बिना उंगलियां सूनी हैं, और स्वानुभव के बिना तो सारा जीवन सूना है। कभी सोचा, विचार किया? पर्यार्थक नय की बात है। स्वभाव कभी सूना होता ही नहीं, स्वभाव में सदाकाल अनंत गुण होते ही हैं। ये तो परिणति की बात है, परिणति सूनी है, लेकिन हम भी कहेंगे सूनी है, लेकिन तुम्हारी बच्चे के बिना गोद सूनी नहीं है, तुम्हारी स्वानुभव के बिना परिणति सूनी। और एक बात और कह दें, स्वानुभूति होवे तो बच्चे की धन की चाह ही उत्पन्न नहीं होगी। बड़ी गागा करके पढ़ेंगे, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, और क्या करें, हम पर पैसा नहीं। एक बात क्या करें, भेद ज्ञान करो। ये पैसा जिसके अभाव में तुम अपने को दीन भिखारी मान रहे हो, वह पैसा आत्मा का वैभव ही नहीं है। आपको याद होगा, फिर दोहराओ, दरिद्र वह नहीं है जिसके पास वैभव नहीं है, दरिद्र वह है जिसे अपने वैभव की खबर नहीं है। हमारा वैभव क्या, उसी को वैभव मान लिया पुद्गल की, जिसको पंडित बनारसी दास जी ने खे का खजाना कहा। और खराब भाषा आप सुनो तो क्या कहें हम, जासो कह तू संपदा हमारी सो तो साधन अरारी जैसे न छिनकी मारे। ना कोई छिनक देता, साधुओं ने ऐसे विभूति छोड़ के चले गए। तुम जिसको अपनी विभूति कह रहे हो, जिनको तुम जाने तुच्छ जान, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, जिनको तुच्छ जान करके, भिन्न जान करके, पर जान करके छोड़ दिया है, उन्हें मानते हो तुम महान, उनसे अपनी शोभा मान रहे हो। क्यों भैया, चश्मा से ये आंखों की तुम्हारी शोभा है? शोभा वाले लड़के अलग होते हैं, वो सोने का सुनहरी फ्रेम और वो स्कूटर लगाया और बस ये समझते जाने हम क्या हो गए। अब तुम का शोभा करोगे? ये चश्मा अच्छा लगता है, सच बताओ, क्या पराधीनता है? विषयों का होना हमारी पराधीनता का सुद्योतक है, क्या हमारी शोभा है? हम घर में रह रहे, ये हमारी शोभा है कि हमारा कलंक है? ये कलंक को प्रसिद्ध कर रहा है। महावीर अष्टक में लिखा, अताम्रम यच्चक्षु कमली गुलम स्पंद रहितम जनान को पापायम प्रकटयत बाभ्यंतरमपि। हैं? क्या अर्थ है? जगत के जीवों को आपकी जो सौम्य मुद्रा है, वह अंतर के क्रोधादि के अभाव को प्रकट कर रही है। अपनी शकल मिला के देखो पहले, ये आपकी शोभा, ये जो शकल है वो विकार को प्रकट कर रही है, आपके भीतर विकारी है। चश्मा शौक के लिए नहीं लगो, आंखें कमजोर ये प्रकट कर रही हैं, इनकी आंखें कमजोर हैं। कोई अच्छी बात नहीं है।
नहीं, आंखें तो हमारी सोचते हैं हम चश्मा लगाएं जी, कोई बात नहीं। अब तुम जबरन चश्मा लगी आंखों को भी स्वस्थ मानो तो हम क्या करें, इंद्रिय सुखो सुख मानो तो हम क्या कर लें। चश्मा लगी आंख स्वस्थ तो नहीं है, कमजोर होगी, अस्वस्थ होगी, कुछ न कुछ तो होगा। अरे एक युवा पुरुष भी अगर डंडा लेकर के चलने लगे तो कहने लगोगे क्या बात है, का गिर गए, का चोट लग गई, बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे। हाथ में डंडा इस बात का प्रतीक है कि टांगें कमजोर हुई हैं, टांगें अस्वस्थ हुई हैं। तुम्हें ये नहीं लगता हमारे पास ये परिग्रह है, ये कोई हमारी शोभा नहीं है, ये कलंक का प्रतीक है। भगवान के नेत्रों में लालिमा और चमक क्यों नहीं है, ऐसे टिमकार रहित क्यों है, निर्निमेष नेत्र क्यों है, पलक क्यों नहीं झपते। अरे उपयोग झपके तो पलक झपके, उपयोग नहीं झपकता अंतर में तो बाहर पलक कौन झपका है। विचार करो, जैसे तुमने अपना स्वभाव मान लिया है वह स्वभाव नहीं है भाई। अपने स्वभाव को पहचानो, पर को अपना स्वभाव मत मानो। अज्ञानी पर में एकत्व करता है, ज्ञानी अपने एकत्व को पहचान लिया है। एकत्व निश्चय गतम है, सर्वत्र सुंदर लोक में पहचानता है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, थे थोड़ी। ये समझ खोटी है। भजनकार कहते हैं ऐसी समझ के दिल धूल, ऐसी समझ को समझ कहते हो तुम, ऐसी समझ के सिर धूल। जो समझ होते हुए हम समझते सब हैं, क्या समझते हो, ये बहुत कसाय है बाण है। अरे ये भगवान है, ये नहीं समझते तुम। ये संगी पंचेंद्री ये नहीं समझती, ये हमारा साधर्मी कुछ भी नहीं समझते, न दर्भी की खबर न पर्याय की खबर, और हम समझते हैं। तुम्हें समझ का भ्रम हुआ है। ऐसी समझ को समझ नहीं कहते जो पर की ओर देखे। हम समझते हैं, क्या समझते हो, बस बहुत भीड़ है हमारी है। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, अपने राग से जिनवाणी के धर्मान राग से आकर के बैठे। किसी को अगर वेदना हो जाए तो उठ जाएगा कि नहीं इसी समय, तो तुम्हारे लिए कहाँ है, तुम कहाँ उठे। जिस संयोग का काल पूरा होगा, आयु पूरी होगी, उदय पूरा होगा, चला जाएगा कि नहीं। तुमने अपना कैसे मान लिया, तुम जाओगे तुमसे पूछ के जाओगे वो, तुमसे पूछ करके नहीं आएगा, वो चला जाएगा। सो रहे आप करार माफिक, अधिक राखे ना रहे। एग्रीमेंट है उसका आपके भावों के साथ, लेकिन आपके भावों के साथ नहीं, आपके साथ नहीं, विभावों के साथ है। समझ गए। आपके साथ या आपके भावों के साथ हो तो सिद्धालय में भी रहना चाहिए। आपके विभावों के साथ है। महाजब धर्म को बिना धर्मी के समझ लोगे, क्षमा धर्म को बिना धर्मी के समझ लोगे, फिर आपसे कह रहे हैं इन धर्मों का संबंध पर के साथ नहीं है, पर साधक भी नहीं है, पर बाधक भी नहीं है। इन धर्मों का संबंध धर्मी के साथ है। देखो, ये सूर्य का प्रकाश होता है और एक जगह अंधकार होता है। अंधकार का कारण भी कोई दीवार नहीं है,
सूर्य का जहां किरण नहीं पहुंची वहां अंधकार है, और सूर्य का किरण जहां पहुंची है वहां प्रकाश है। माने अंधकार का संबंध भी सूर्य के साथ है। क्या? जहां सूर्य का अनुदय है, सूर्य नहीं निकला है, किरण नहीं पहुंची है, वहां अंधकार। दीवार आ गई बीच में, यहां किरण नहीं पहुंची, अंधकार, वहां प्रकाश। प्रकाश का कारण तो सूर्य है ही, अंधकार का कारण भी अगर हम कहें तो सूर्य को ही कहना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अंधकार का कारण सूर्य का अनुदय है और प्रकाश का कारण सूर्य का उदय है। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंची वहां भौतिक अंधकार होता है, और जहां जिनवाणी की किरण नहीं पहुंचेगी तो मोह का अंधकार नहीं होगा। क्रोध मान माया लोभ का अंधकार नहीं होगा। कोई बात नहीं, शास्त्रीय भाषा साहित्यिक भाषा में समझो, अपनी भाषा में आप समझ लो। जहां ज्ञान नहीं होगा वहां मान नहीं होगा। कोई का हमें ज्ञान भी नहीं, हमें मन भी नहीं है, बिल्कुल झूठ बोला है। पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता, वृत्ति रहित वृत्तिमान नहीं होता। पर्याय तो होगी, जहां ज्ञान नहीं होगा वहां मान होगा। जहां ज्ञान नहीं होगा वहां मान होगा ही होगा। शास्त्रीय भाषा में कहें तो उत्पाद व्यय पूर्वक होता है, व्यय उत्पाद पूर्वक होता है। तुम सोचो ज्ञान भी नहीं मन भी नहीं, ऐसा कैसे होगा? ज्ञान का आविर्भाव होगा तो मन झूठा लगेगा, और झूठा लगेगा तो छूट जाएगा। और माने ही नहीं अकेला, सारी कसाएं। मन से पहले मोह छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, मन भी छूट जाएगा। आपको आश्चर्य होता है, जिन्होंने अपनी विभूति देखी है उन्हें 6 खंड का वैभव भी मिल जाए तो अनंतानंद ईमान नहीं होता। और जिन्होंने अपनी विभूति नहीं देखी उन्हें कछु मिल जाए। हम कछु हैं, इन पे कछु नहीं है। हम तो गए थे उनके घरे कछु नहीं तो का नहीं तो कि टीवी नहीं थी रंगीन, फ्रिज नहीं तो, कूलर नहीं तो। अरे ये तो विषय के विकार हैं, ये नहीं है, नहीं होना ये शोभा है। हमारे नगर में सिनेमा घर नहीं है, हमारे नगर में शराब का ठेका नहीं है, हमारे नगर में जुआ का अड्डा नहीं है। ये नगर की विशेषताएं हैं कि कलंक हैं? ये कोई अभाव है? हमारे जीवन में दुख नहीं है? अरे दुख नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं, खड़े हो जाओ, जेब टटोलो, देखो कोई दवा धरी है क्या? नहीं है। ये कोई अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे हम कौन बीमार हैं? बीमार आदमी दवा जेब में रख करके चलेगा। जब दवाइयों का ढेर नहीं है और बीमारी भी नहीं है, बिना चूर्ण के पेट साफ हो रहा, क्या जरूरत है? बिना चूर्ण के पेट साफ होता है, चूर्ण वाले को आश्चर्य लगता है कि हम चूर्ण खाते हो पेट नहीं साफ हो। अरे तुम्हारा मन साफ नहीं है इसलिए पेट साफ नहीं होता। जिनवाणी का स्वाध्याय करो। अगर मन साफ होगा, मन में विकारी भाव ये नहीं आएंगे। सच बता रहे, चूर्ण की जरूरत नहीं। बिना चूर्ण के पेट साफ होने वाले भी हैं कि नहीं है? तो बिना विषयों के सुखी होने वाले भी हैं कि नहीं है? बिना विषयों के, बिना परिग्रह के सिद्ध भगवान को देखो, कहां से सुख आ गया, कैसे सुख हुई है वे? तुमसे तो ज्यादा ही सुखी हैं। वे सिद्ध भगवान बिना विषयों के सुखी हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हो सकते अगर आत्मा की आराधना करें तो।
आत्मा की आराधना करके कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। विषयों के पाकर के भी सुखी नहीं होगे, विषयों को भोग करके भी सुखी नहीं होगे। पंडित भूधर दास जी ने जैन शतक में लिखा, हे भैया, अगर 4 दिन की भोगने की तुम्हें शक्ति भी हो गई, अवसर भी मिल गया, योग्यता भी हो गई, तो दुर्गति में जाकर के पछताओगे और कुछ नहीं हो। जो दिन 4 को द्योत बनो, त्यो पर दुर्गति में पछताए। या हित यार गई, या हित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निभा नहीं। इन भोगों के त्यागे बिना काम नहीं चलेगा। और भोगों के त्याग के लिए भोगों में सुख बुद्धि का त्याग होना चाहिए पहले। अगर भोगों में सुख बुद्धि का त्याग नहीं हुआ और भोगों का त्याग हुआ तो दुखी हो गए, और भोगों में सुख बुद्धि का त्याग हो गया भोग, और भोगों का त्याग होगा कुछ नहीं, आनंद। तुम्हारे चबूतरे पर एक मिट्टी का ढेर लगा था, कचरे का, समझ गए? उठा करके फेंकते रहे तो एक ढेर हो गया। एक दिन क्या हुआ, आप सो रहे थे भीतर और चबूतरे का कूड़ा भर ले गया कोई, आपको कोई तकलीफ? हम पैसा दे के भरवाते फेंकते, वो खुद ही भर के ले गया। हम कर्म की निर्जरा करना चाहते हैं, जिस कर्म की, उन कर्मों की अपने आप निर्जरा हो जाए तो। लेकिन जिसे कूड़ा काम का लगता है, खाद बनानी है, वो कहेगा हमारा कूड़ा कहाँ गया, वो लड़ने को तैयार हो गया पड़ोसी, हमारा कूड़ा कहाँ गया। लेकिन विवेकी जन कहेंगे कूड़ा ही तो है, कौन सोनो है। अगर चोर घर में घुस भी गया और सोना चांदी कुछ भी नहीं ले जा गया, केवल रुपया पैसा नहीं ले गया, ने कहा मट्टी कूड़ उठा लेगा, तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? विचार करो। हमारा दुर्वेदन हमारे विभाव परिणाम के कारण होता है, दुर्वेदन पर का कारण नहीं। शास्त्रीय भाषा कहो, जितने भी प्रभाव हैं उनका कारण परद्रव्य है, लेकिन परद्रव्य के कारण प्रभाव नहीं होते। किसी परद्रव्य के कारण प्रभाव होते हैं। कल कहा था गाली के बिना क्रोध नहीं होता, और गाली से क्रोध नहीं होता। अब आप शांत बैठे हो, कौन क्रोध कर रहा है? ऐसे ही प्रशंसा के बिना मान नहीं होता, और प्रशंसा से मान नहीं होता। इंद्रादिक चक्रवर्ती भी सम्मोहन में ऐसे खड़े हैं, चमट उड़ा हैं, हाथ जोड़े हैं, और मान बिल्कुल नहीं है। चक्रवर्ती आकर के वंदना कर रहा है, मान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं माने। कम से कम अविरत दशा में भी अनंतानुबंधी मान नहीं होता। आप समझते हैं अनंतानुबंधी मान को? तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं ऐसा मान नहीं होता कि गुरुजनों को भी नहीं गिने। ये तो पुराने जमाने की बात है, शास्त्र में देखिए सो। तब बिजली नहीं थी, ताश रात में नहीं खाते, अब तो बिजली। अरे भगवान, बिजली का प्रकाश बैक्टीरिया को खींचता है, सूर्य का प्रकाश बैक्टीरिया को खत्म दूर कर रहा है। रात्रि भोजन का संबंध तुमने बिजली से कहां से जोड़ दिया? कहता बिजली नहीं थी, अब बिजली नहीं है। याद रखना, ये उत्तम क्षमादिक धर्म या धर्म का कोई भी अंश देखो आप, कोई भी परिणति देखो, चाहे रात्रि भोजन का त्याग हो, चाहे करो। एक शास्त्रीय भाषा बोल रहे हम,
सार्वकालिक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वकालिक सार्वभौमिक है। क्रोध किसको दुखदाई नहीं है? क्रोध कब दुखदाई नहीं है? रात को कि दिन को? क्रोध कब दुखदाई नहीं? चौथे काल में, पांचवें काल में। क्रोध कहां दुखदाई नहीं है? और क्रोध कितना दुखदाई नहीं है? अरे ज्ञानी के भी जितने अंशों में क्रोधाधिक भाव हैं उतने दुख है। इसीलिए चौथे गुण स्थान में वैसा आनंद नहीं होता जैसा छठवें सातवें होता है। कैसा होता है छठवें सातवें आनंद? हम नहीं बता पाएंगे, वे तो वो ही जाने। पंडित दौलत राम जी ने छैराला में उनके आनंद का वर्णन किया। सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमेंद्र के, बस इतनी कह पाए, ज्यादा नहीं कह पाए। फिर अखत जो आनंद लो, अकथ 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 माने जिसको कहा नहीं जा सके, जिसका कथन नहीं हो सके, कथनों में नहीं आवे। अरे कथन में नहीं आता, चिंतन में नहीं आता, अनुभव में आता है। विचार करो, आनंद का बीजन है, तुम्हें क्यों नहीं है? भारत के नागरिक होकर के ये सोचो, भारत हम विधायक नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाओगे? लेकिन चुनाव जीतना पड़ेगा तुम्हें। एक व्यवस्था है, उसको जीतना पड़ेगा तुम्हें। यहां भी आपको मोह को जीतना पड़ेगा, और पड़ेगा माने कोई ताकत नहीं लगानी है, कोई पहलवानी नहीं करनी है। अंधकार को प्रकाश की एक किरण भगा देती है। अमृतचंद स्वामी ने कल सिखा, विपुल महान चंचल विकल्पों की तरंगों को जिसका एक भुलिंगा ही काफी है। एक बार क्या हुआ, गुजरात में अकाल पड़ गया 12 वर्ष का। गुजरात में जो तुम्हारे यहाँ पाटिया बोलते हैं, भाट बोलते, चारण बोलते हैं, जो तुम्हारी बोल सब लिखता रहता है, बोलता रहता है, तुम्हारी प्रशंसा गाता रहता है, गीत बनाता है। चारण, भाट, पाटिया, जहाँ जो बोलते हो, तो वो वहाँ पाटिया था, और वो पाटिया बाणियों का था, जैनों का था। तो कहता था, पहले सा पीछे बासा। अरे तुम पहले कमाई यहाँ भाई के खजाने में भाई, राजा के बादशाह के खजाने में तो बाद में धन पहुंचता है, पहले शाह की दुकान पे आता है। पहले शाह पीछे बादशाह। बादशाह ने बुलाया चारण को, क्या कहते हो? क्या हजूर सही कहते हैं? बोले सही ऐसे थोड़े ही सिद्ध करने पड़े तुम्हें कि चाहे जब सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। वो चला गया। राजा ने सोचा अकाल पड़ने का समय आया, चलो अब सिद्ध कर लें, कि जाओ अपनी साहब से करो, पहले एक वर्ष को इंतजाम करें, ताकि बाद हम करेंगे। पहले साह पीछे बासा। चारण आया और आकर के पंचायत की ऐसी सभा लगी, साथ बैठा, बैठ गया। बोले कहो कैसे भूल गया है, कैसे आए पड़े? कि साहब बात हमारी गर्दन कलम होने की नहीं, बात की बात है। हम आपसे कहते हैं जीवन में इस बात का ध्यान रखना, प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं बनाना किसी बात को। अगर कोई नहीं मानता तो हमारी क्या हेटी है, और मान लेता तो हमारा क्या बड़प्पन है इससे।
छोटे बड़े की भावना ही ईमान का आधार है, समानता की भावना ही ज्ञान का आधार है। बैठ का आचरण का बात है कि बात यह है 1 वर्ष का अपने को गुजरात का इंतजाम करना है। बोले कछु नहीं हो जाएगा, वो देखेंगे। तो 4-6 लोग बैठे थे, उन्होंने कहा भैया कि 5 दिन हमारे लिख ले, 2 दिन हमारे लिख ले, 1 दिन हमारे लिख ले। इनसे क्या हो रहा हो? 1 वर्ष का इनकम 365 दिन होती है। चलो बाहर चंदा कर लाए कछु। चंदा करने के लिए ध्यान रखना, धार्मिक कार्यों में चंदा नहीं करो, सहयोग लेना चाहिए। सहयोग की भावना में समानता की भावना। चंदा में आए के खड़े हो गए, कट्टा ले गए, ये तो लूट मार है। मंदिर बन रहा हुआ है, हमारे पूर्वज तुम्हारे पूर्वज तुम्हें मालूम है? तुम्हें नहीं मालूम। अटाई पे मंदिर वैसे ही बना देती गांव में, चंदा कर भी नहीं जाती। अब अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है कि हमारा जीवन कृत्रिम हो गया, चंदा के बिना कछु काम ही नहीं। हमने तो बहुत छोटे पर पंच कल्याण देखा था। एक पंच कल्याण एक आदमी कराता था और वो आदमी बांटता था सबको। कोई किताबें बांट रहे हो, कोई लड्डू बांट रहे हो, कोई बेला बांट रहे हो, कोई कछु बांट रहे हो, बांटता था, लेता नहीं था, देता था। हमारी संस्कृत लूटो और लुटाओ की नहीं है, जियो और जीनो दो की। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास आ गया तो डॉक्टर ने लूट लिया। डॉक्टर गए सो शोरूम पे लूट गए, शोरूम वाले ने मजदूर को लूटा, कर्मचारियों ने उन्हें चूना लगा दिया, मालिकों को चोरी कर वो शुरू कर दी। जहाँ को धन तहाँ को इते उते होत रहो, संसार का चक्र चलता रहा। भाई जियो और शांति से जियो, शांति की संस्कृति में और जीने दो। ये सूत्र अपनाओ अपने जीवन में। लोग गए, चलो कुछ और करना, साधर्मियों का सहयोग, चंदा, जो कुछ भी तुम्हारी भाषा में गए। गाड़ी पर बैठे, बैलगाड़ी होती और तब इतनी बैलगाड़ी नहीं होती जितनी अब गाड़ियां। हर जेब में घड़ी है तो ही लेट हो रहे हैं, और 1 घंटा होता था घड़ी नहीं होती। नगर में, मंदिर में, मुख्य जगह पर घंटे लगे हैं, घंटे बज रहे हैं और कोई लेट नहीं। चलो प्रछाल को घंटा बज गो, सब काम छोड़ के भगे आए, प्रछाल देखने लगे। प्रछाल देखने की बात नहीं है, अंदर की भक्ति की बात है। बात तो देखना हार को देखने की है। बैलगाड़ी पर बैठे और चल दिए। एक गांव की ओर से निकली बैलगाड़ी, उसने देखा लड़के ने, ये बैलगाड़ी में 5 लोग जा रहे कहूं। जाकर के पहुंच गया, हाथ जोड़ कर बोले, साहब गांव में श्रावक को घर है, कहाँ जा रहे हो? मौका दे, हमें भोजन तो करा दें। मंदिर है, चैत्यालय है, दर्शन करो, नहाओ धो अपने और भोजन करो। हम क्या करें? नहाया धोया, भोजन करना ही था तो भोजन भी किया। साधर्मी का वात्सल्य ठुकराना भी नहीं और साधर्मी से अवात्सल्य करना भी नहीं। ठुकराने वाले भी बेकार हैं। तुम बड़े आदमी गरीब का अनादर करने के लिए नहीं हुए हो, तुम ज्ञानी अज्ञानियों का अनादर करने के लिए नहीं हुए हो। अरे तुम सोफे पर बैठो चाहे कहीं बैठो, लेकिन बोरी पर बैठने की आदत डालना।
कहीं बुरा मिल जाए तो नाक मुंह सिकोड़ने लगना, कहीं रोटी मिल जाए। एक साधर्मी थे, त्यागी समझो, अब क्या कहें हम, अब तो नहीं है। एक साधर्मी ने कहा दूसरे ने, कक्का भोजन कर लियो घर ही, का बनो है, कह रोटीदार। ये रोटीदार तो घर ही खाते हैं, तो और का खाना चाहते। अपने घर जब रोटीदार खा रहे हो तो अपना घर समझ करके साधर्मी के घर रोटीदार खाने में संकोच क्यों हो रहा है? भोजन कराया, उसके बाद हाथ जोड़ करके, साहब हम पूछ सकते आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे ठीक है, ऊपर से झोपड़िया देख रहे थे, बाखर, जिसको गांव में बाखर बोलते हैं, ऐसे देख रहे थे, अटाई देख रहे थे, यहाँ का हुआ है? ठीक है तुम्हारे भाव अच्छे हैं। नहीं साहब, कुछ मौका तो बताओ। ऐसे ऐसे गुजरात के अकाल का इंतजाम करने जा रहे हैं, कुछ सहयोग हम कर दें। पिताजी से पूछे आए, पिताजी भी कहीं होंगे। लड़के ने जाकर के पिताजी से कहा, पंच लोग निकले हैं गुजरात के इंतजाम के लिए। बोले भैया ऐसो मौका कब मिलेगा, अपना धन साधर्मी के काम आए, भूखे प्यासियों के काम आए। लिख दे 365, माने लिख दे 365। लड़के ने पंचों के सामने आए, बाहर से देखते हैं तो उसे समझ में नहीं आता, ये गरीब सा दिखने वाला आदमी ये 365 दिन का खर्चा कैसे कहाँ से देगा। लेकिन उस लड़के ने कहा, हमारे साथ आओ, घबराओ नहीं, यहाँ आओ। नीचे जाके तल घर में देख रहे हैं तो हीरा जवाहरात के ऐसे ढेर लगे हैं जैसे गेहूं के ढेर। लिख दे 365। अब वापिस आए कि नहीं आए, सबका चार में लिखा है, श्रवक का कर्तव्य है अपन धनाधिक बिगड़ने का खेद न करे, लेकिन साधर्मी का उपकार करने का मौका लगे तो जरूर करे। तुम्हें मालूम है, इंदौर वाले सेठ जी से जब कह देते थे मुनीम, अरे तुम्हें क्या चिंता है, हमें पैसा देने, जाके पहले के नहीं आए। बोले बड़ी सरलता से कहते थे, भैया घर खर्च में डाल दो और दे दो, ऐसे बसाओ तो। अरे यहाँ बसाओगे तब यहाँ बसेंगे, यहाँ नहीं बसाओगे तो कैसे बसेंगे। साधर्मी के प्राण लेव मती, साधर्मी के प्राण बनो। भौचक्के रह गए बाहर देख करके, जब भीतर देखा तो प्रतीति आ गई, ये सचमुच सेठ है। गुर्दी के लाल ने करे तुम तो। हम भी बाहर से देख रहे आत्मा को मलिन दिखाई दे रहा है, भीतर से देखो, सुबह से देखो तो प्रतीति आ जाए कि वास्तव में सिद्ध समान है। लेकिन बाहर से देख रहे हैं, अरे भैया यहाँ का है। उसे बिठाया गाड़ी पर और ले गए, बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह बोले इंतजाम होगा? अरे क्या होगा इंतजाम, आप कह रहे हो, हमारा एक साह काफी है। 1 साल के लिए 1 साह बहुत है, 10 साहों की चंदा करने की जरूरत नहीं है। तुम मंदिर नहीं बना सकते, तुम नहीं बना सकते, छोटा बड़ा कैसे तो बना लोगे। मंदिर बनाने को आप ये क्यों सोचते हो, बहुत बड़ी एक आयोजन है। मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए? एक मंदिर बनाने हमने की भक्ति चाहिए। उदासीन आश्रम बनाने हमें क्या करने, कि उदासीनता चाहिए।
अब हाँ उदासीन तो हुए नहीं, उदासीन आश्रम बनाने चले, भक्ति है नहीं मंदिर बना रहे। अरे एक साधारण जो कछ होए विराजमान कर ले मंदिर हो। एक कमरे में एक प्रतिमा विराजमान है, उसे क्या कहोगे आप? कहोगे मंदिर के नहीं। और गांव में होते हैं ऐसे मंदिर माने होटल संस्कृति कहां से आ गई? गिरिनाथ संगमरमर कहां से आ गया? अरे हम कह रहे कर लगाओ, मन नहीं है, लेकिन कम से कम मंदिर को, सादगी को, परंपरा को कायम रखो। बिजली वाले बोला यही हो, फिटिंग कर दो बढ़िया। एक बिजली की जरूरत है और 100 बिजली लगाई नहीं, जैसे होटल में लगाते थे यहाँ लगाए हो। और तुम्हें देख भी फुर्सत नहीं, तुम वहां से ले आए, कितने आ गए? 15,000। वो नहीं चल, कितने भाई? 13,000 ले, आपको क्या जरूरत? ये धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग मोही विकृत करेगा। धर्म के मार्ग की प्रभावना करने में ज्ञानी समर्थ है। जब आप जंगल में जाते थे और वहां कोई व्यवस्था नहीं होती, तब समझ में आता था संसार का व्यवसार है। आपको दृष्टांत दिया था, एक भोला भक्त पहुंचा गुरु के पास, महाराज ये हमारी 100 रुपया रखे ले, कब काम आए? गुरु भी अपनी मस्ती में बैठे थे, ध्यान में नहीं। अरे ध्यान में ही मस्ती होती है, मस्ती में ही ध्यान होता है, तुम्हें पता नहीं है। गुरु महाराज वैसे ध्यान से बाहर थे। बोले एक बात बताओ भैया, ये 100 रुपया काम का आए हैं, ये हम बता दो, हम रख लेंगे। अब रख तो लेंगे, लेकिन ये बताओ काम क्या आएंगे? हजामत बनवाने नहीं, टिकट देने नहीं, कपड़ा धोवाने नहीं, कपड़ा बनवाने नहीं, काम का किराया देने नहीं, बिजली लगवाने नहीं, रोटी के इंतजाम करना नहीं, कुछ बाजार से लेके कछु खाने नहीं। सोचते विचार करने लगा, कछु काम के नहीं है ये भगवान जी पर के, कछु काम को नहीं। या हमने सब कछु मान लगो, एक एक पैसा के लिए प्राण लेना हमने स्वीकार कर लिया, ये कछु काम को नहीं। सचमुच आत्मा के आनंद के सामने किसी काम का नहीं। जिनकी अंतर्दृष्टि है नैष्किंचित, नैष्किंचित माने कुछ भी नहीं हो उनके लिए। विचार करना, अरे एक सेठ का नौकर ईमानदार है, उसको तुम्हारा सोनू पर रहा है, हमें क्या करना है? हमें तो 10 रुपया से मतलब, तनख्वाह से मतलब अपनी है। सोनू पड़ रहा है, हमें क्या लेना है? विचार करो, तुम कैसे जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, जो तुम ये विचार करो, इनसे हमारा प्रयोजन हुआ। पंचेंद्रिय के विषयों से किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। हमारे सर्व प्रयोजन की सिद्धि, सर्व सुख की सिद्धि आत्मा के आश्रय से ही होगी। शास्त्रीय भाषा में सोचो तो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक स्वभाव के आश्रय से प्रकटेंगी। कोई ऐसी दशा है जो स्वभाव के आश्रय से नहीं प्रकटे? नहीं। मार्जव धर्म तो स्वभाव के आश्रय से पकड़ेगा, और आर्जव धर्म, अरे धर्म 10 है ही नहीं, धर्म के लक्षण 10 हैं। मार्जव धर्म और आर्जव धर्म एक ही है। साम्य भाव कोई मार्जव धर्म कहती हैं और साम्य भाव कोई आर्जव धर्म कहती है। साम्य भाव जहाँ होता है वहाँ मान नहीं है तो मार्जव धर्म, उसकी संज्ञा बदल गई, और उसमें कुटिलता नहीं है तो आर्जव। आपने गणित पढ़ाए
जैन दर्शन का। लौकिक गणित पढ़ा है, एक स्त्री के 2 बच्चे, उसके पति के 2 बच्चे, और कुल मिला करके ये 4 नहीं रहे। 2 बाके 2 बाके, 2 पत्नी के 2 पति के 4 नहीं होंगे, नहीं होंगे। नाम बदल गए हैं। वे लड़के माँ के हैं कि पिता के हैं, किसी के नहीं है। सही बात तो ये है, वे अलग हैं, उनके संस्कार अलग हैं, उनके उदय अलग हैं, उनका क्षयोक्षम अलग है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियमसार जी ग्रंथ में कहते हैं, कौन सा नियमसार? निज भावना निमित्तम, जिसे आचार्य देव ने स्वांत सुखाय लिखा, अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए लिखा है, अथवा तो लिखा ही नहीं है। संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, इस शैली से लिख गया है। जैसे मंदिर जा रहे हम और दर्शन हो गए, बस हमारे भाग्य से, सामने वाले के भाग्य से हम अपनी आराधना में लगे हैं, आनंद का वेदन कर रहे हैं, अपने में संतुष्ट हैं, अपने में लीन हैं, अपने में स्थिर हैं, ये सब हो गया। साहित्यिक भाषा में कहें तो ये कोई पट्टाचार्य प्रशासक कुंद कुंद की रचना नहीं है। ये तो स्वांत सुखाय हो जाने वाली निज भावना निमित्तम, अपनी भावना निमित्त होने वाली रचना है नियमसार। नियमसार जी कुंद कुंद देव की मजबूरी कोई नहीं है, डांटने फाड़ने की भाषा नहीं है। यहाँ तो कुंद कुंद का हृदय व्यक्त हुआ है। इनके भीतर क्या है जिसके बल से भी आनंदित होते हैं। कुंद कुंद देव ने नियमसार जी ग्रंथ में लिखा, नाना जीवम नाना कम्मम नाना लब्धि। नाना ही नाना कहते रहे, बाबा बाबा नहीं कहो। अरे वो नाना नहीं है, नाना जीवम, नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के क्षयोक्षम हैं, नाना प्रकार के उदय हैं। तुम किसी के परिणामों को देख करके अपने परिणाम खराब मत करो। तुम इतना नहीं छोड़ सकते, अरे शिव बुद्ध में तुम ही नहीं छोड़ पाओगे। शिव बुद्ध अगर तुम्हारा होगा तुम भी नहीं छोड़ पाओगे। आज उसी सामने वाले कह रहे हो, उसको देख करके परिणाम बिगड़ना नहीं, तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ो। इन्हें क्या करना चाहिए, ये अधिकार तुम्हें कहां से मिलेगा सोचने का? तुम तो ये सोचो हमें क्या करना चाहिए, और एक ही उत्तर है, तुम्हें क्या होना है पहले ये बताओ। तुम्हें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, इस बात पर निर्भर करेगा गणित लेने के बायोलॉजी लेने। ऐसे ही करोगे तो तुम्हें बनना क्या है, होना क्या है? इन्हें क्या करना चाहिए ऐसा सोचने वाले मोक्ष मार्ग में नहीं लगते। पर को देखने वाला मोक्ष मार्ग में लगेगा। मोक्ष मार्ग में तो अपने को देखने वाले लगेंगे। उनको देख करके, नाना प्रकार के जीवों को देख करके परिणाम मत बिगाड़ो। इन्हें क्या करना चाहिए ये नहीं, हमें क्या करना है, हमें हर हालत में समता रखनी है। सब में समता रमता निज में करत आपनो काजा, बीतराग मुंडाया मोको दर्श बताया धर्म सुनाया। कैसे वे मुंडाज? सब में समता रमता निज में, और जो निज में रमता है उसी को सब में समता होती है।
जो निज में रमता नहीं है वह सुखी नहीं होता। सुखी को समता होती है, और जो सुखी नहीं होगा समता कैसे आएगी तुम्हें? हम तुमसे कह देंगे समता रखो, तुम हमसे कह दे समता रखो बस। लेकिन समता रख नहीं पाओगे, माने आत्मा को समझे बिना समता की चर्चा हो सकती है, समता नहीं। आत्मा को समझने पर सहज समता आती है। आप देखो, सारा लोक ज्ञान में झलकता है, फिर भी एक विकल्प नहीं होता, और तुम्हें एक पदार्थ दिखता है, अरे जहां चित्र बनो तो और अड़ जाए, क्यों लगत हो, ये सोचोगे। केवल ज्ञान में सोचो तो सही, आत्मा जानने में आता है, अनंत आनंद होता है। उसे देख करके लोकालोक को देखकर विकल्प नहीं होते। नरक के नारकी को देख करके दुख नहीं होता, स्वर्ग के देव को देख करके सुख की कल्पना नहीं होती। पर पदार्थ में सुख दुख की कल्पना ही नहीं होती, जिसकी दृष्टि अपने ऊपर है। उसकी परिणति में, उसकी वृत्ति में, उसकी पर्याय में, दशा में, अवस्था में ये समझो विकार नहीं होता, जिसकी दृष्टि स्वभाव पर होती। स्वभाव पर दृष्टि नहीं है, ये विकार का कारण है। समयसार नाटक में वो समयसार जी में एक दृष्टांत दिया टीका में, वायु का चलना और वायु का न चलना दिया। पानी में जो तरंगें उठती हैं वह वायु के चलने का निमित्त है, और वायु पानी स्थिर होता है वह वायु के न चलने का निमित्त है। लेकिन वायु में तरंगें नहीं उठ रही, तरंगें पानी में, और निस्तरंग अवस्था पानी की है, वायु की नहीं है। लेकिन पानी की भी निस्तरंग अवस्था कैसी है? उस पानी की निस्तरंग अवस्था में वायु का न चलना निमित्त है। दीपक की लौ स्थिर होती है, हवा जहां नहीं चलती, जहां हवा चलती है ऐसी चल। दृष्टांत बना लिया हमारे ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, अध्यात्म पंचाशतका में। जैसे पवन जकोर से जलते उठी तरंग, त्यों मनसा चंचल भई परिग्रह के संग। दृष्टांत बन गया, सामने देखा और दृष्टांत हो गया। दृष्टांत है ये भी, तो सिद्धांत क्या है इसका, ये सोचो। ये दृष्टांत है तो सिद्धांत क्या है? दृष्टांत के लिए नहीं होते, दृष्टांत सिद्धांत को समझने के लिए होते हैं। और दृष्टांतों से सिद्धांत चलते नहीं, बनते नहीं, होते नहीं, और दृष्टांत बिना सिद्धांत समझे नहीं जाते। क्या करें? मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना नहीं समझा जा सकता, इसलिए ज्ञानी भी व्यवहार नय की जिनवाणी में स्थापना करते हैं। कोई विशेषज्ञ भी हो तो अभी कैसे कहेगा व्यवहार के बिना परमार्थ को? आत्मा आत्मा ही कहते रहे तो क्या समझ में आएगा? ज्ञानमय, दर्शनमय, चारित्रमय जो अनादि निरंतर वस्तु है। पंडित टूटरमल जी की भाषा बोलना, इस पर्याय में जो देखने को की शक्ति को धारती हुई वस्तु वह आत्मा में हूं। जानने देखने की शक्ति, जानना देखना पर्याय हो गया, और शक्ति गुण हो गए। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हो गया द्रव्य। द्रव्य गुण पर्याय आ गए कि नहीं? अब बिना द्रव्य गुण पर्याय के, बिना प्रवेश का पढ़े तो मोक्ष मार्ग प्रकार से कैसे पढ़ोगे? अरे भाई, युगपत ज्ञान तो केवली का है, शुद्ध ज्ञान तो क्रमिक है। क्रम से अभ्यास करो।
और क्रम कहां से शुरुआत होगी? खड़े हो जा। कितने लोग हैं, गिनती तो गिन लियो। तो पहले अपने को गिनोगे कि नहीं? और अपने को भूल गए तो गलत उत्तर होगा कि सही? अपने को भूल गए तो परिणति गलत होगी, आपकी क्रोध आएगा, अनुकूलता में मान आएगा, छिपाने के लिए दोषों को मायाचारी आएगी, विषयों को प्राप्त करने की लोभ आएगा। अपने को भूले तो आपको मालूम है 9 संख्याओं में इकाई नहीं हो, दहाई नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दहाई तो नहीं, 10 की 1 दहाई है। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। 99 संख्या ऐसी हैं जिनमें सैकड़ा नहीं है। 9 से 99 संख्या ऐसी हैं जिनमें 1000 नहीं है, लेकिन एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें इकाई नहीं। अहम एक को बोलो, इकाई के बिना कोई संख्या बताओ। और आपको खुशी होना चाहिए, जैन धर्म की इकाई यही है, अहम एक को। चाहे किसी एक में संतुष्ट हो जाने का नाम शील नहीं है, अपने पति में संतुष्ट हो जाने का नाम शील है। पुरुष अनेक हैं लेकिन पति एक है। जीव अनेक हैं फिर भी, लेकिन आत्मा तुम्हारा एक ही है, अहम एक को। उन अनंत जीवों को एक जीव के सामने तुलना करके अगर कहें तो उनको अजीब बात कहेंगे। क्यों? जैसे अजीब के आश्रय से सुख नहीं होता, इस प्रकार पर जीव के आश्रय से भी सुख नहीं होता। जैसे अजीब के आश्रय से सुख नहीं होता, ऐसे परजीवों के आश्रय से भी सुख नहीं होता। मन परिणाम कठोर कर देता है, कर ही देगा वो तो। अभिमानी के बड़े गुण हैं। अभिमानी के नाना प्रकार की दुर्बुद्धियां उपजती हैं। दुर्बुद्धि जानते हो किसको कहते हैं? जो बुद्धि तत्व निर्णय में नहीं रखती, जो बुद्धि वैराग्य में नहीं रखती, जो बुद्धि विषयों में भ्रमती है, उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। रागादिक भावों के पोषण में लगी रहती है वो दुर्बुद्धि। और सुबुद्धि कहेंगे जो तत्व अभ्यास में लगे, खुराबात में नहीं, अपने काम में। अभिमानी के नाना प्रकार की दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। अभिमानी के परिणाम में कठोरता हो जाती है। सवेरे दृष्टांत दिया देख, बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ करके ले गई तो कोमल पकड़ हो गई, और चूहे को पकड़ा तो उसने झपट्टा मारा, क्रूर परिणाम हो गए, कठोर परिणाम हो गए। किसने कठोरता की? उस बच्चे में अपनत्व बुद्धि ने कोमलता, ये हमारा बच्चा है, ये चूहा है, हमारा शिकार है, उसमें कुबुद्धि बच गई, कठोर हो गए। अभिमान आएगा तो कठोरता आएगी। और जानते हो आप, कठोर झांझा खंडा के पत्थर में एक मूर्ति नहीं बना सकते। श्रावकाचार में पंडित सदाशिव दास जी ने कहा, सुनो, अभिमानी को शिक्षा देने में गुरुजनों को भी उत्साह नहीं होता। ये खंडा की मूर्ति बना दी हो, कैसे बना रहे हम? उत्साह नहीं आएगा तो सज जाओ, बन जाए, देखेंगे। टाइम मिले नहीं, टाइम ही नहीं मिला, वो रुचि नहीं है, उसको बनाने में उत्साह नहीं है। जैसे खंडे में मूर्ति बनाने की मूर्तिकार को उत्साह नहीं होता, खराब गाड़ी को चलाने में ड्राइवर को उत्साह नहीं होता, अभिमानी शिष्य को पढ़ाने में, शिक्षा देने में गुरुजनों को उत्साह नहीं।
लेकिन तुमने ऐसा समझ लिया कछु नहीं। समझो इसका अर्थ, अगर हम अभिमानी होंगे तो गुरुजन हमें शिक्षा नहीं दे सकेंगे। क्यों? शिक्षा तो निमित्त मात्र है, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। अगर हमारे परिणाम कोमल होंगे तो ऐसे ग्रहण कर लेंगे, और अगर परिणाम में कठोरता होगी तो शिक्षा ग्रहण कैसे होगी? एक तो बात ये महत्व की लिखी है पंडित जी ने, अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि। कुबुद्धि माने दोषों को छिपाने की बुद्धि, सुबुद्धि माने दोषों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण करने की बुद्धि। निश्चल होकर के जैसे छोटा सा बच्चा मां के सामने कह देता है, ऐसे गुरु के सामने अपने दोषों का निष्कपट भाव से निवेदन करना, उसका नाम सुबुद्धि है, उसका नाम साधक है। आदि छिपाए गए, आदि कह गई, सब बातें थोड़ी कहीं आती हैं, अरे सभी कहीं आती हैं। झूठ नहीं बोला जाता वहां। अगर वैद्य से रोगी झूठ बोलेगा तो इलाज कैसे कराएगा? कितने दिन से बुखार है और तुम्हें 1 महीना से हो, तुम कहो 2 दिन से है, वो नई बुखार की दवाई दे देगा, क्या होगा? तुम कह दोगे कछु नहीं है। अरे 1 महीने से है तो 1 महीने से कहना पड़ेगा। आज गलती हो गई, अरे ये क्यों नहीं कह, सो जानते कि अनादिकाल से ये गलती है ये, और मूल इस गलती के भीतर इस गलती को कराने वाला हमारा अभिमान है, ये क्यों नहीं सोचते? और अभिमान ही नहीं है मिथ्या दृष्टि के अभिमान को अनंतानंदीमान कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, मान कभी सत्य नहीं होता। अभिमान में स्व नहीं होता, स्व में अभिमान नहीं होता, इसलिए स्वाभिमान नाम की चीज ही नहीं। जिसको तुम स्वाभिमान कहते हो वो अभिमान है। स्व में अभिमान नहीं है, अभिमान में स्व नहीं है, तो फिर बताओ स्वाभिमान कहां से आएगा? स्व को समझा ही नहीं, स्व की ओर दृष्टि नहीं। हमारा भी स्वाभिमान है। अरे स्वाभिमान माने समता, स्वाभिमान माने मार्दव धर्म, स्वाभिमान माने विनय भाव। स्वाभिमानी विनयवान होगा, स्वाभिमानी की समता होगी, स्वाभिमानी अपनी ओर दिखेगा। अपने को दोषों को छिपाने की बुद्धि उपजती है अभिमानी को। ज्ञानी को अपने दोषों को निकालने के लिए निवेदन निष्कपट भाव से करता। पंडित टेकचंद जी ने मार्दव धर्म के प्रसंग में एक बहुत ऐसा शब्द लिखा जिसको हम क्या कहें, इसको वैसे ही कहते थे, वैसे ही अभिमान में शराब पिया जीव, कमीना, कमीना शब्द लिखा है। और पंडित संत कवि ने शीर्षक विधान में क्या कहा, जासों का सब कहत कमीना, आचरण करे अति हीना। हीन आचरण वाले को कमीन कहा है। क्या पढ़ोगे जिनवाणी, और कैसे सुन पाओगे, कैसे झेल पाओगे? गड़धर की ताकत है जो तीर्थंकर की दिव्य को झेले। अगर तुम्हारा पेट खराब है तो कचौड़ी पर कौड़ी नहीं पचा पाओगे, झेल नहीं पाओगे। और नहीं तो रोज पूड़ी खाते शाम को। ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे, घी का बेला लिया और ऐसे पी गए। डर लगा। सही बात है ये, ऐसे लोग हमने देखे हैं, सुने हैं। हम ये कहते हैं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को झेलने की ताकत गड़धर में।
सोने में पात्र में शेरनी का दूध ठहर रहा है। जिनवाणी चाय कैसी कचरा में झड़ जाएगी? जब तक आचरण की श्रेष्ठता नहीं होगी तब तक जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। पत्थर में पानी जितना बरसता रहे बह जाएगा, ठहरेगा, घुसेगा नहीं भीतर। जिनकी पत्थर बुद्धि है उनको कैसे ये जिनवाणी घुसेगी भीतर? कहां से घुसेगी? कौन से द्वार से? जिनवाणी की मूसलाधार वर्षा हो, लेकिन अगर अपनी पात्रता नहीं हो तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। अपनी पात्रता जगाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। और ध्यान रखना, विशुद्धि बाजार में नहीं मिलती। ज्ञानाभ्यास करोगे, भगवंतों को भक्ति भाव से देखोगे, गुरुओं को श्रद्धा भाव से देखोगे, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। अगर इन्हें देख करके ये विचार करोगे जी तो हमारे विरोधी है, तो विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? अगर इन्हें देख करके देखोगे ये हमारा साधन ही है, विशुद्धि बढ़ेगी। पंडित टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में क्या लिखा है बताओ? जो तत्व विचार करेंगे उनके विशुद्धि बढ़ेगी। लिखा है कि नहीं? जो तत्व विचार करेंगे उनके विशुद्धि बढ़ेगी। आचरण ग्रहण करने की शक्ति प्रकट होगी। शक्ति नहीं है तो प्रकट हो जाएगी। बिना भोजन के तृप्त रहोगे तुम ही, और बिना कपड़ों के आनंद से बैठी रहोगे, बिना इंद्रियों के जानोगे। हम महिमा सुनते थे, बिन पग सुने चले बिन पग चले सुने बिन काना। कान के बिना सुन रहा है, पैरों के बिना चल रहा है। ये आपका भगवान अथय है। हम भी यही कहते हैं, बिना इंद्रियों के जानोगे, बिना सुखी होगे, बिना परिग्रह के प्रवृत्ता होगी, अकेले बैठे होगे जंगल में और आनंद में होगे। और जो भीड़ दिखाई देगी तो हमें आनंद में नहीं होगी। ध्यान रखना, साधर्मी की सभा को बहुत भीड़ कभी मत कहना। भीड़ अनुशासनहीनों की होती है, भीड़ अज्ञानियों की होती है। भीड़ में अनुशासन कहाँ? ये सभा है साधर्मियों की, भीड़ नहीं है। एक बच्ची को लेकर के पहाड़ की वंदना करने जा रही। बच्चों को लेकर के गोदी वारे, डोली वारे होते हैं, बड़े इनको लेकर चलते, और फिर गोदी वारे होते हैं। गोदी वाला बोला, बहन इस बच्चे को, इस बोझे को हमें दे दो। बोले बोझा नहीं है भैया है। जहां भैया बने की बात आती है तब बोझा लगता है। तुम्हारे सब जब आत्मा पने की भाव आएगा तो कर्तृत्व का भूत आएगा, बोझा लगेगा तुम्हें। भगवान अनंत भगवान समोसन में बैठे हैं और बहुत लोग आ जाएं तो उनको कोई चिंता होती है? कहां बैठेंगे, क्या खाएंगे? अरे बच्चा आया तो दूध आया। कोई माँ ऐसी नहीं हो सकती बिना बच्चे के आंचल में दूध भर ले। और बच्चा रोटी खाने लगा, उसी समय दूध सूख गया माँ का। कहाँ गया? कहाँ से आया था? कि जहां से आओ तो तहीं कहो। वो बच्चे का भाग का था, बच्चे के साथ में आया, बच्चे के साथ चला गया। तुम्हारा नहीं था, तुम नहीं कर सकते इसको। नकली काम नहीं हो सकता ये। अरे भैया सीजी में भर कर के दूध तो चाय कोई पिलाएगा, लेकिन चाय कोई नहीं पिलाएगा। अगर अविवेकी होगा तो ऊपर से सीजी साफ कर ले, वो भीतर गंदी बनी रहेगी। हमारी परिणति ऊपर से चमाचम, भीतर गंदी। ये अविवेक का कार्य है। विवेक का कार्य ये है भीतर से सीजी धोई जाए, केवल ऊपर से नहीं।
लेकिन हम तो कुछ और कह रहे हैं, शीशी का दूध तो धाय भी पिला सकती है, माने बच्चे की बुआ पिला देगी, बच्चे की चाची पिला देगी, चाहे तुम पिला दोगे, लेकिन आंचल का दूध कौन पिलाएगा? ज्ञानियों का उपदेश, गुरुओं का उपदेश ये आंचल का दूध है, ये मां का दूध है। जानते हो दूध पीना चूसा जाता है, पिया नहीं जाता। उतनी धार जिसमें चूस पाओगे तुम केवल, और जो चूसा जाता है वो अपने आप पचता जाता है, और गड्ढा गड्ढ पी लोगे तुम दो से दूध, कछु नहीं पचे वो। नाटक समयसार में 5 प्रकार के पुरुष लिखे हैं, चूंगा, डूंगा, ऊंगा, सूंगा, गूंगा, डूंगा, लिखा है कि नहीं? और इन भाषाओं का प्रयोग हमारे यहाँ होता है गांव में अपने आप। कोई रोटी खाने बैठा और उसने एक खाई और उठ गया, तुम तो सूंघ के ही उठा, चूंगा कहते कि नहीं? जिनवाणी के उपदेश में बैठे तुम सूंघ के ही उठ गए, जिनवाणी का उपदेश तुमने ग्रहण नहीं किया। अरे चूंगा पुरुष तो वह है जो बच्चे प्रेम से अपनी भूख को मिटाने के लिए मां का आंचल चूसता है। हम आपसे पूछते हैं, भैंस का दूध पी सकते हो? शेरनी का दूध पी सकते हो? पी सकते हैं बिना बर्तन के, लेकिन बेटा बनना पड़ेगा। जिनवाणी का रेसिपी समझना है तो जिनवाणी के बेटे बन जाओ। साबकाचार में लिखा है सदा सुखदास जी ने, जिसको जिनवाणी के प्रति बहुत विनय होती है, गुरुओं के प्रति बहुत विनय होती है, उसको यथार्थ अर्थ समझ में आता है। नहीं तो समझ में कचू कह रहे, जाने तुम क्या कह रहे, हमारी समझ में जिंदगी भर यही होता है, हमारी समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में स्वार्थ आता है तो तुम्हारी समझ में गुरु का उपदेश कैसे आएगा? तुम्हारी समझ में परमार्थ कैसे आएगा? तुम्हें दोषों को छिपा करके महान बनना है तो दोषों को निकालने की कला कैसे समझ में आएगी? प्रतिक्रमण प्रायश्चित कैसे समझ में आएगी? हमारी समझ में ही नहीं आ। हमारी समझ में ये तो आदो है, सब कछु बात नहीं कही याद, आदि कही याद है, आदि खा ले याद है, आदि छिपा ले याद है। कहीं वैद्य के पास इलाज कराने गए जाओ और आदि खाओ, आदि खा जाओ, वहां तो वैद्य को समर्पण हो जाएगा, पूरी बात कहेगा, इलाज करेगा। वैद्य भी अगर भूल जाए तो रोगी कहेगा, वैद्य साहब ये तकलीफ हो रहा है, विचार करो। वैद्य भी अगर नहीं पूछ पाए तो अपने आप कहने लगे। यहां अपने दोषों को कहने में हीनता लगती है। अरे दोषों को कहना भी सुनना सीखो और दोषों को सुनना भी सीखो। अरे नहीं, अधूरी बात है, दोषों को निकालना भी सीखो। और दोषों को निकालने की कला निर्दोष तत्व को जानना है। निर्दोष तत्व के जाने बिना किसके आश्रय से दोष निकलेंगे? जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी तब तक अवश्य कैसे मिट जाएगा? जब तक आत्मा का सुख आत्मा में नहीं, ज्ञान नहीं जगेगा, मोह कैसे भग जाएगा? वस्त्रक्षण बंधो सदा, कैसी सुंदर बात है, बहुत है इतना। वस्त्रक्षण बंधो सदा, कुलक्षण नहीं बंधना, माने क्रोध की, मान की, माया की, लोभ से और इनसे होने वाले कार्यों की कभी अनुमोदना भी मत कर बैठे। 10 लक्षण बंद हो सका, कुलक्षण नहीं बनेंगे हम, न कुलक्षणों की हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे, तुम्हारे परिग्रह की हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे,
तुम्हारे ज्ञान वैराग की अनुमोदना करेंगे। आपको मालूम है एक पुराण की कथा, बस इतना ही कहेंगे। कौन पूरा होना है? पूरा तो स्वानुभव में होना है। आप स्वानुभव करो और विषय को पूरा करो, इशारा हमने कर दिया। पुराण में एक कथा आई है, क्या कहा था अब भूल गए, ध्यान नहीं रहा। काय की चर्चा कर रहे थे? अनुमोदना। लौकांतिक देव जब आते हैं तीर्थंकरों के कौन से कल्याणक में आते? हाँ, तब कल्याणक मनाने तो इंद्रादिक आते हैं, वैराग की अनुमोदना करते हैं। उससे पहले उन्होंने शरीर को भी नहीं देखा, और शरीर का रूप अच्छे रूप होता है जन्म से। आज के जी के जी नहीं कहते हमने तो पहले देखो ही नहीं, कहूं बहुत सुंदर रूप है। केवल ज्ञान वैराग की अनुमोदना करते हैं, रूप की अनुमोदना नहीं करते, क्षयोपम की अनुमोदना नहीं करते। क्षयोपम अनुमोदना करने लायक भी नहीं होता। बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत लोग कहने लगते अशुद्ध संस्कृत अशुद्ध इंग्लिश बोलने लगे तो बहुत अच्छा ज्ञान है। अरे हम ये कहते हैं हिंदी तो शुद्ध बोलो कम से कम। अगर तुम्हें शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता, प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है, तो तुम बड़े विद्वान से किसी से सीख लो, लेकिन अशुद्ध मत बोलो। आर्यवेद में लिखा है अशुद्ध शास्त्र शत्रु के समान है। अशुद्ध शास्त्र का उच्चारण करने से भी कंठ के रोग होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में बोलते जा रहे हूं, अरे वो तो ललितांग कुमार के लिए था, अंजन चोर के लिए था, आड़म ताड़म कछ न जानम। तुम्हें तो जानना चाहिए, तुम तो इस लायक हो। जब तुम्हारी प्रतिमाबद्ध दशा हो जाएगी तब हम कछु नहीं कहेंगे, लेकिन ये कार्य जो होते हैं वो तुम्हारे बिना परिणाम के होते हैं। सोचो, दशरक्षण बनो सदा। तीर्थंकर के रूप की अनुमोदना नहीं है, क्षयोपम की अनुमोदना नहीं है, उन्हें की ज्ञान वैराग की अनुमोदना है। ज्ञान से उत्पन्न जो वैराग हुआ है, जिस ज्ञान ने वैराग को उत्पन्न किया है, उस वैराग की अनुमोदना है। और वैराग की अनुमोदना में रत्नत्रय की अनुमोदना है। आपने त्यागियों के समाचार सुने? रत्नत्रय की कुशलता पूछते हैं, शरीर की कुशलता नहीं। काहे की? तुम्हारे रत्नत्रय कैसा है, जिसको तुम सामान्य भाषा में कह सकते हो तुम्हारा स्वाध्याय कैसा चल रहा है, तुम्हारी श्रद्धा किधर है, तुम्हारा ज्ञान किधर है, तुम्हारा आचरण कैसा। रत्नत्रय की कुशलता समझना शरीर की कुशलता पूछने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुमने शरीर की कुशलता पूछी और रत्नत्रय की कुशलता नहीं पूछी तो लौकिक जीव हो तुम। अलौकिक जीव तो मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति, श्राव का नाम अलौकिक की दृष्टि। आत्म तत्व अलौकिक है, आत्म तत्व की दृष्टि जिसे प्रकट हुई वह सम्यक दृष्टि की दृष्टि अलौकिक है। अरे मुंडाजों की तो वृत्ति भी अलौकिक है। जहां सामान्य जीव लौकिक जीव इस तरह की कल्पना करके रागद्वेष करते हैं, दुखी होते हैं, मुंडाज उसी परिस्थिति में समता रखते हुए सुख का वेदन करते, समता रसपान किया करते, सुख दुख दोनों की, बिना मांगे क्षमा। काकई तुमने मांगी कि नहीं, रिजर्व में रखो, बिना मांगे क्षमा।
अपेक्षा मत रखो जो क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें। यशोधर मुंडाज ने ये अपेक्षा नहीं रखी थी कि सैनिक हमसे क्षमा मांगेगा तब हम इसे क्षमा करेंगे। जिस समय सैनिक ने उपसर्ग किया उस समय भी सैनिक महाराज, कैसे सैनिक महाराज, जो देह को ही आत्मा मानते हैं। यशोधर मुंडाज कैसे, जो देह को स्वप्न में भी अपना नहीं जानते। यशोधर मुंडाज जिनकी दृष्टि आत्मा पर है और सैनिक की दृष्टि शरीर पर है। सैनिक महाराज नहीं, यशोधर महाराज। बिना जिस समय सैनिक ने उपसर्ग किया उस समय भी उनके क्षमा भाव है, और साधारण क्षमा नहीं, उत्तम क्षमा है। और उत्तम क्षमा ही नहीं, 3 कषायों के अभाव रूप क्षमा है। अगर हम उनसे कहें महाराज क्षमा करो, महाराज पहले ही क्षमा। प्रागेव शुद्धम, आत्मा पहले से ही शुद्ध है। ज्ञानी को ही सदाकाल क्षमा भाव है, और ऐसा क्षमा भाव है जो साम्य भाव का अंश है, साम्य भाव का नाम है, जिसमें जो साम्य भाव रूप है, ऐसा क्षमा भाव जिसकी कल्पना करना भी अज्ञानी के लिए कठिन है। अज्ञानी के लिए कल्पना करना भी कठिन है। तुमने जा क्षमा कर दो, मारो सारी को, हे भगवान मारो। ये हमारी भाषा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, ये विकृति क्रोध की है। भूला भगवान की, क्षमा भाव आ गया। पर्याय की एक समय की पर्याय में भूल है, स्वभाव में भूल थोड़ी है। भैया ज्ञानी के गुण ज्ञानी जाने, साधुन के गुण साधु जाने, संत कभी कहते हैं। ज्ञानी को पहचानने के लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए। इन संयोगों से ज्ञानी को नहीं नापा जाएगा, औदैहिक भावों से ज्ञानी को नहीं नापोगे, स्वरूप समझे नहीं नापोगे, इनको नापोगे अंतर की भेद ज्ञान की दृष्टि। हम फिर कहते हैं आपसे, सोने में बड़े पक्के हो गए इसलिए कहते बेर बेर, कहाँ बैठे हो ये मत देखो, कहाँ देख रहे हो ये देखो। समझ गए? कहाँ बैठे हो ये मत देखो, कहाँ देख रहे हो ये देखो। उस देखनहार को देखो, जाननहार को जानो, जिसको जानने मात्र से निहाल हो जाता है। जिस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, उछलेंगी। जहां ज्ञान होगा वहां सुख भी होगी, प्रभुता भी होगी, सब होगी, समता भी होगी, वितरागता भी हो, उदासीनता होगी। तुमने नहीं पढ़ा, दास भगवंत के उदास हैं, सहज उदासीनता, ज्ञान कला जिनके घर जागी ते जगमाए सहज बयाल। इतने क्या कहें, सरस विषय है ये तो। ज्यादा बोल जाते हूं, हमने कि हम बोलते ही नहीं, ज्यादा कैसे बोलेंगे। जितना बोलते हैं वो ज्यादा ही है। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार की टीका लिखी, और टीका लिखने के बाद एक काव्य लिखा, पढ़ा है। ऐसा लगता है अग्नि में होमी गई सामग्री के समान, अग्नि में डाले गए घी के समान। ऐसा लगता है कछ करो ही नहीं, कछ बोले ही नहीं, कछ कही नहीं हमने। और सही बात, माता भगवान के बारे में का नहीं कही और का कह दी, कछु नहीं कही और सब कछ कह दी। अरे जिसने धर्मी आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसने धर्मी आत्मा को नहीं जाना उसने क्या जाना।
श्रावकाचार में लिखा है ये नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है। मन इंद्री बस में है जिसके और तपस्या से का काम, मन इंद्री बस में नहीं जिनकी और तपस्या है। मन बस में नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, तुम्हारी तपस्या झूठी है। और मन इंद्री अगर बस में है तो तुमने सब तपस्या कर ली, सब तप हो गई। कौन सा ऐसा तप है जो नहीं हुआ? सब तप आत्मा के लिए ही तो है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए तो है तप। विचारना, खूब स्वाध्याय करो, महाभाग्य से दुर्लभता से तो हमें मिला है मनुष्य पर्याय। जैन धर्म जिनवाणी का श्रवण, और श्रवण करने में भी अंतर की ये समझो रुचि, अच्छा तो लग रहा है कम से कम, ऐसा तो नहीं है कि उबे आए हुए। आज तो 1 घंटा देखेंगे और आज देखी तो पता ही नहीं, कैसे तुम बैठे जैसे हम बैठे। विचार करो भाई, हम ये कहते आत्मा की चर्चा में जब इतना आनंद है तो आत्मा में कैसा आनंद होगा? तत्व की चर्चा में इसका आनंद है तो तत्व की अनुभूति में कैसा आनंद होता है? इसलिए आगम अध्यात्म का अभ्यास किया उद्यम रखना और स्वानुभव का उद्यम रखना। टोडरमल जी के 2 वाक्य याद रखो, चिट्ठी में लिखा उन्होंने साधर्मियों के लिए। अब भैया मिलाप हो तो कछ कह सकें, जो कहना चाहते वो वाणी में आता नहीं, शब्दों में कुछ लिखने में तो और नहीं आता। क्या लिख दियो, नहीं आए, लिख दियो कैसे लिखोगे? नहीं आता लिखने में। मिलाप तो जब होगा तो होगा। आगम अध्यात्म का अभ्यास रखना, स्वानुभव का उद्यम रखना, बस अलम विस्तरेण। खूब अभ्यास करो अंदर में। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन देन, री शरणांगए तो पावे सुख चैन। भवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतम दो।